हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पी वाई क्यूज़ या एम सी क्यूज़। और मैं आज आपको जो पी वाई क्यूज़ या एम सी क्यूज़ करा रही हूँ वो आपके आर्टिकल्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मोस्टली आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल क्या कहता है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ पी सी एस, यू पी एस सी, यू जी सी नेट या फिर आपका एच टेट, जिसमें भी आपकी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है एन डी ए सी डी एस में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट, जिसमें है मैचिंग। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ आपके कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 50। तो बहुत आपने याद तो किए होंगे आर्टिकल, है ना, याद है कि नहीं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 61, आर्टिकल 320। तो इसमें हमें मैचिंग करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, कहीं भूल रहे हो या कुछ रह रहा हो तो यहाँ बात यह है कि जो आर्टिकल 50 है वो किसके बारे में बात करता है। देखिए एक सेकेंड, जो आर्टिकल 50 है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो आपका कोर्ट है, जुडिशरी है, और जो आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो पॉलिसी को यहाँ पर आपके क्या करते हैं, जैसे पीएम हो गए। तो ये सब ये डिफरेंट हैं, ये इससे दोनों के बीच दोनों की पावर अलग अलग बताई गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करें, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की। लर्न कैसे कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिक मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी आपको देखिए लर्न तो खुद करने पड़ेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 50 एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की बात नहीं मानते, या 50 एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की बात माननी होती है, या जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के 50 जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल 50 लर्न रह जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 किसकी बात करता है, ये बात करता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का की जो ज्यूरिसडिक्शन होती है, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइजरी दे सकती है। ठीक है, एडवाइस कर सकती है। तो 143 मतलब प्यार से, 143 का मतलब क्या होता है, आई फोर लव, वाई 3 यू। तो प्यार से सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देती है किसको, प्रेसिडेंट को। तो या 143 एडवाइस देती है वो किसको, प्रेसिडेंट को। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। आर्टिकल 61 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल जो 61, यहाँ 61 दे रखा है, अगर आप आंसर में देखें तो ये दे रखा है 51। तो ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। किसकी बात करता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। ये है आपका एडवाइजरी। और आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, 320 फंक्शंस हैं उनके। कितने फंक्शंस हैं, 320। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लर्न हो जाएंगे। ये मैंने नया ही अभी स्टार्ट किया है, इससे प्रीवियस वीडियो में नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं थोड़ी सी न्यूमेरिक बताऊं और आप लोगों को अगर इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम करेंगे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है दूसरा। अब ये आसान है बहुत, तो थोड़ी आपकी रिवीजन ही हो जाएगा इससे। राइट टू इक्वलिटी, बताइए राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो ये बात की जाती है आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 14 में किसकी बात की जाती है, राइट टू इक्वलिटी की। राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है यहाँ पे आर्टिकल 19 में। किस में की जाती है, आर्टिकल 19 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक रूप से सबको राइट है अपनी रिलीजन को वो फॉलो करे, ये की जाती है आर्टिकल 25 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बिल्कुल डिफरेंट सा है और अलग सा है ये, और बहुत आसान है, ये है की जाती है आर्टिकल 332 में। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, ए का अगर 1 है तो देखिए 2 हैं इसमें, ए और सी। अगर बी का देखें हम 9, बी का है आपका 4, तो बी का 4 है इसमें, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी।
इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 11th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें पूछा गया है कि जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट में, जो कि थी आपकी 1992 में। तो ये सही है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है। 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया था जिसमें 11th शेड्यूल को यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। अब 11th शेड्यूल किसकी बात करता है बताइए? 11th शेड्यूल क्या बात करते हैं उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप ढूंढिए। अगर आपको नहीं पता तो लर्न हो जाएंगे आपको, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो आर्टिकल 243W की बात करता है। तो ये 243W की बात नहीं करता है। अब 243W क्या कहता है इसको भी आप खुद से खोजिए, और अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज ए ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत के बारे में यहाँ पूछा गया है। CDS 2017 में क्वेश्चन आ गया कि कौन से चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये होती है चैप्टर नंबर 4 में पंचायत के बारे में बात। कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है ये आप एक बार लर्न कर सकते हैं। कौन सा शेड्यूल इसके बारे में बात करता है ये भी आप एक बार लर्न कर सकते हैं। और ये कौन से DPSPs या आर्टिकल्स में आती हैं ये भी आप लर्न करिए। देखिए, आप बुक उठाइए लक्ष्मीकांत की, या वरना आप ल्यूसेंट से भी इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज़ द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। जो एंट्री है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की, ठीक है, कि पब्लिक की हेल्थ और सैनिटेशन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये कौन सी लिस्ट में आया? ये आया स्टेट लिस्ट में। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट, तो ये स्टेट लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है। इसके बाद है कौन सा फॉलोइंग करेक्टली मैच है इनमें से। तो आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनके सामने उन्हीं के आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है, तो कौन से करेक्टली मैच हैं। आर्टिकल 164 क्या बात करता है? चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल बात करता है। आर्टिकल 222 क्या बात करता है? हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र की, जजेस की, बिल्कुल बात करता है। आर्टिकल 11 की पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉ बना सके, तो बिल्कुल आर्टिकल 11 में यही बात की गई है। इसके लिए आप चैप्टर नंबर सिटीजनशिप है आपका लक्ष्मीकांत में, वो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल दिया गया है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन 63। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, एंड आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अगर हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो शेड्यूल 6 किसके बारे में बात करता है? देखिए, जो शेड्यूल 6 है वो यहाँ पर जो बात करता है वो बात करता है ट्राइबल, सॉरी ये ट्राइबल एरियाज़ की बात नहीं करता। इसमें शेड्यूल 6 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिली हुई है कि ये एक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है शेड्यूल 6 में कि वो नई डिस्ट्रिक्ट बना सके, और लेकिन ये क्या नहीं करते? तो ये ट्राइबल एरियाज़ के साथ डील नहीं करते। ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलग शेड्यूल बना हुआ है। अब कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर नहीं करने का मन हो तो ना करें, पर प्लीज़ आप इन्हें पढ़ लें। इसके बाद है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें कि आर्टिकल्स और वही प्रोविज़न दे रखे हैं, तो हमको मैच करने हैं और रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 215 किसकी बात करता है? आर्टिकल 215 बात करता है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखी जानी चाहिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। ठीक है, हाई कोर्ट की बात की जाती है। आर्टिकल 222 किसकी बात करता है? अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस की। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस की कौन बात करता है? आर्टिकल 222। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफ़र ऑफ वन जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। इसके बाद आर्टिकल 226, ये तो बहुत फेमस है क्योंकि इससे एक सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है ये आपका आर्टिकल? ये है आपका पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। हाँ जी,
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ पावर मिली हुई है रिट्स को इश्यू करने की। वो आर्टिकल कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद है 227, तो कौन सा बचा? नंबर 2, जो बात करता है कि जितनी भी पावर हैं सुपरिटेंडेंस की ऑल ओवर कोर्ट में, वो हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है सुपरिटेंडेंस पावर। ठीक है, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज इनमें से कौन सी लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 8th शेड्यूल में, देखिए सिंपली आपको समझ आ रही होंगी, हमारी इंडियन लैंग्वेज ही रिकॉग्नाइज है तो इंग्लिश तो नहीं हो सकती ना। तो CDS 2016 का क्वेश्चन है, इंग्लिश यहाँ नहीं है। ठीक है, अब हम काम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो है, इसको मैं 10 से थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि इसमें आप करते चलें। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें हम कर लेंगे डिस्कस, तो अच्छे से और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। अब ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर करता है डील और कौन से शेड्यूल के अंदर करता है? तो देखिए अभी हमने वैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था शेड्यूल नंबर 6 की बात हुई थी, और इसमें जो आर्टिकल है 6 शेड्यूल में, हाँ आर्टिकल नहीं सॉरी 6 शेड्यूल में ये डिस्ट्रिक्ट से डील होता है, किया जाता है इसमें। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल फीचर ऑफ आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 एक है, इनमें से कौन सा एक सेंट्रल फीचर नहीं है इसका? तो इसका जो फीचर है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, की जो हिंदी है, हिंदी में जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो नेशनल लैंग्वेज होगी। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि देवनागरी स्क्रिप्ट नेशनल लैंग्वेज है, तो ये गलत है। इसके बाद है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की हिंदी है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज विद, हाँ सॉरी इसने पूछा नहीं है, तो आंसर इसका यही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, आंसर इसका ये सही है, क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज विद इन स्टेट्स। अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए स्टेट्स में तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, तो ये आपका ये भी आंसर आपका ये भी सही है इसके हिसाब से। और अगर 2 या मोर स्टेट्स एग्री होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एग्री होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हिंदी लैंग्वेज को बना दिया जाए, तो ये जो है ये सेंट्रल फीचर नहीं है इनके। ठीक है, सेंट्रल इसके लिए काम नहीं करता, तो ये भी सही है, क्योंकि हमसे नहीं पूछेंगे तो हमें गलत बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, 3 एंड 4। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कि इनमें से कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूड करता है कि लेजिस्लेटर का डिसक्वालिफिकेशन हो जाता है डिफेक्शन के बेस पर? तो 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ ADL के बारे में। ठीक है, तो 10th हो जाता है डिफेक्शन से रिलेटेड, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है लेजिस्लेटर से रिलेटेड। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द 3 लिस्ट। 3 लिस्ट कौन सा इंडिया के कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शेड्यूल बताता है कि जिसमें डिवाइड कर दी गई है यूनियन और स्टेट की क्या पावर? तो ये है 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 97, स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन्करेंट में 52। ओरिजिनली कितने थे आप एक बार जरूर पढ़ें, अगर कुछ चेंज हो गया हो तो भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको जरा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।